ओडिशा के टिटलागढ़ शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर टिकरापड़ा नाम का एक छोटा सा गांव था। यह वो दौर था जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी और सूरज ढलते ही हर ओर घना अंधेरा छा जाता था। लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि लालटेन की मध्यम रोशनी में ज्यादा देर तक जागना मुश्किल होता था। इसी गांव में एक परिवार रहता था। घर में माँ, पिता, एक छोटा भाई, बूढ़ी दादी और उनकी 14 साल की बेटी चंपा थी। चंपा देखने में बेहद सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी। गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा होती रहती थी, लेकिन किसे पता था कि यही सुंदरता एक दिन उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। गर्मी के दिन थे। एक दिन गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया। उसके लंबे जटाजूट वाले बाल, गेरुए कपड़े और गले में पहनी हड्डियों की माला उसे रहस्यमयी और डरावना बनाती थी। वह घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। जब वह चंपा के घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे भिक्षा देने के लिए बाहर भेजा। जैसे ही चंपा चावल लेकर बाहर आई, तांत्रिक उसे देखकर ठहर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना देख लिया हो। वह उसे गौर से देखने लगा और धीमे स्वर में बोला, बेटी, तेरा नाम क्या है? चंपा ने संकोच से अपना नाम बताया। तांत्रिक कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसकी मां ने भीतर से आवाज दी और वह तुरंत घर के अंदर चली गई। तांत्रिक ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसने मन ही मन कुछ ठान लिया हो। अगले कुछ दिनों तक वह तांत्रिक रोज गांव आता रहा। वह कभी किसी के घर बैठता तो कभी चौराहे पर, लेकिन उसकी नजरें हमेशा चंपा को ढूंढती रहती थीं। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि वह भिक्षा मांगने आया था या किसी और इरादे से। एक दिन जब चंपा के घर पर कोई नहीं था, तांत्रिक फिर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मां, अन्नपूर्णा, कुछ भिक्षा दे दो। चंपा ने दरवाजा खोला और चावल लेकर बाहर आई। जैसे ही उसने चावल तांत्रिक को दिए, उसने आशीर्वाद देने के बहाने उसके सिर पर हाथ रखा। इसी दौरान उसने चालाकी से चंपा के बालों की एक लट काट ली और झट से अपने झोले में डाल ली। उस दिन के बाद से चंपा की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो हल्का बुखार आया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। वह रातों को अजीब सपने देखने लगी। कभी डर के मारे चीख उठती तो कभी खुद को चोट पहुंचा लेती। उसके माता पिता परेशान थे, लेकिन गांव वालों ने इसे सिर्फ एक आम बीमारी समझा। फिर वह भयानक रात आई। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। उसी रात चंपा ने अचानक एक तेज चीख मारी और वह इस दुनिया को छोड़ गई। गांव में यह परंपरा थी कि अविवाहित लड़कियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता था, इसलिए चंपा को श्मशान में दफना दिया गया। उसके परिवार ने भारी मन से मिट्टी डालकर उसकी कब्र बना दी और रोते बिलखते घर लौट आए। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वही तांत्रिक चुपचाप श्मशान पहुंचा। उसने अपने झोले से चंपा के कटे हुए बाल निकाले और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने जमीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मिट्टी हटते ही चंपा का निष्प्राण शरीर नजर आने लगा। तांत्रिक ने उसके चेहरे से मिट्टी हटाई और फिर अपने कमंडल से पानी डालकर उसका शरीर साफ करने लगा। वह मंत्र बुदबुदा रहा था और कुछ ही देर में उसके सामने वह चमत्कार हुआ जिसका उसे इंतजार था। चंपा की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। अब वह पहले जैसी चंपा नहीं थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह किसी और के वश में हो। तांत्रिक की साधना सफल हो गई थी। उसने एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुझे दोबारा जीवन दिया है। अब तुझे मुझे तेरा एक अंग देना होगा। चंपा ने निर्जीव स्वर में पूछा, क्या चाहिए? तेरा एक हाथ, तांत्रिक ने हंसते हुए कहा। चंपा ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन तांत्रिक को तभी याद आया कि वह अपना खंजर घर पर भूल आया है। उसने सोचा कि जल्दी से जाकर खंजर ले आता हूं। वह चंपा को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चला गया। तांत्रिक के जाते ही चंपा धीरे धीरे होश में आने लगी। जब उसने खुद को चारों तरफ देखा तो दंग रह गई। वह श्मशान में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके चारों ओर अजीबोगरीब तांत्रिक वस्तुएं पड़ी थीं। वह पूरी ताकत लगाकर चीखी और फिर गांव की ओर दौड़ पड़ी।
रात के करीब 2 बजे वह अपने घर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मां, बाबा, दरवाजा खोलो, मैं जिंदा हूं। लेकिन घर के अंदर सभी डर गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि चंपा सच में जिंदा हो सकती है। उन्हें लगा कि उसकी आत्मा भटक रही है और वह गांव वालों को नुकसान पहुंचाने आई है। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैं मरी नहीं हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। आखिर में उसकी बूढ़ी दादी ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूं, कुछ ही सालों में दुनिया छोड़ दूंगी। यह सोचकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, चंपा दौड़कर अंदर आई और अपनी दादी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दादी ने उसे एक कपड़ा दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। जब उसने पूरी घटना बताई तो सभी दंग रह गए। सुबह होते ही गांव वालों ने तांत्रिक को पकड़ लिया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और एक पेड़ से बांध दिया। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया कि ऐसे दुष्ट इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं। फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उस रात के बाद चंपा ने कभी किसी अजनबी को भिक्षा देने के लिए अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी गांव में कहा जाता है कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो श्मशान से एक लड़की की धीमी चीखें सुनाई देती हैं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।